नॉर्मल रेंज ऑफ कॉमन मेडिकल एंड पैथोलॉजी टेस्ट इन ह्यूमंस। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये टेस्ट दोस्तों लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी वेरी करते हैं। दोस्तों लेबोरेटरी में किस तरीके की मशीन वे यूज़ कर रहे हैं, दोस्तों हर एक मशीन की अपनी एक नॉर्मल रेफरेंस रेंज होती है। दोस्तों हम जो आपको टेस्ट बताएंगे ये जनरली एक्यूरेट ही माने जाते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर है ब्लड प्रेशर। दोस्तों ब्लड प्रेशर मेल में जो नॉर्मल होता है 90/60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेकर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होता है। नंबर 2 पर है यूरिक एसिड। दोस्तों नॉर्मल यूरिक एसिड की रेंज मेल में होती है 3.4 से लेके 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और दोस्तों फीमेल में 2.4 से लेके 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। दोस्तों नंबर 3 पर है थायराइड। दोस्तों थायराइड मेल में जो होता है ये 0.4 से लेके 4.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है, और दोस्तों फीमेल में 0.4 से लेके 4.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर ये नॉर्मल रेंज होती है। नंबर 4 पर है ब्लड शुगर। दोस्तों ब्लड शुगर फास्टिंग में मेल में 70 से लेके 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी इतना ही होना चाहिए। नंबर 5 पर है ऑक्सीजन सेचुरेशन। दोस्तों ब्लड ऑक्सीजन जो होती है मेल में नॉर्मल 95% से लेके 100%, और दोस्तों फीमेल में भी इतनी ही होनी चाहिए। नंबर 6 पर है रेस्पिरेटरी रेट। दोस्तों रेस्पिरेटरी रेट मेल में 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होना चाहिए। नंबर 7 पर है पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट। दोस्तों हार्ट रेट मेल में 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होना चाहिए। नंबर 8 पर है बॉडी टेम्परेचर। दोस्तों बॉडी टेम्परेचर मेल में 36.1 से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होना चाहिए। नंबर 9 पर है क्रिएटिनाइन। दोस्तों क्रिएटिनाइन जो मेल में होता है ये नॉर्मल 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और दोस्तों फीमेल में 0.5 से लेके 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। दोस्तों नंबर 10 पर है अमाइलेज। दोस्तों अमाइलेज 30 से लेके 110 अंडर लेबोरेटरीज होना चाहिए। दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होना चाहिए। नंबर 11 पर है लिपेज। दोस्तों लिपेज 10 से लेके 140 अंडर लेबोरेटरीज, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम होना चाहिए। नंबर 12 पर है हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज मेल में 13.8 से लेके 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, और दोस्तों फीमेल में 12.1 से लेके 15.1 ग्राम्स पर डेसीलीटर होनी चाहिए। नंबर 13 पर है प्लेटलेट काउंट। दोस्तों प्लेटलेट काउंट मेल में 1,50,000 से लेके 4,50,000 माइक्रोलीटर तक होने चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होने चाहिए। नंबर 14 पर है पोटाशियम। पर तो पोटाशियम मेल में नॉर्मल 3.5 से लेकर 5.0 मिलीमोल पर लीटर, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होने चाहिए। नंबर 15 पर है लिम्फोसाइट्स। दोस्तों लिम्फोसाइट्स मेल में 20% से लेके 40% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होने चाहिए। नंबर 16 पर है न्यूट्रोफिल्स। दोस्तों न्यूट्रोफिल मेल में 40% लेके 60% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, और दोस्तों फीमेल में भी ये नॉर्मल सेम ही होने चाहिए। नंबर 17 पर है बिलीरुबिन। दोस्तों बिलीरुबिन मेल में 0.1 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होना चाहिए। दोस्तों नंबर 18 पर है सोडियम। दोस्तों सोडियम मेल में 135 से लेके 145 मिलीमोल पर लीटर, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होनी चाहिए। नंबर 19 पर है यूरिया। दोस्तों यूरिया मेल में 7 से लेके 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। दोस्तों फीमेल में भी ये लिमिट सेम ही होनी चाहिए। नंबर 20 पर है मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम मेल में 1.7 से लेके 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये रेंज सेम ही होनी चाहिए। नंबर 21 पर है एल्कलाइन फॉस्फेट। दोस्तों नॉर्मल रेंज ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेट मेल में 44 से लेके 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होनी चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होना चाहिए। नंबर 22 पर है फॉस्फेट। दोस्तों फॉस्फेट मेल में 2.5 से लेके 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये रेंज सेम ही होनी चाहिए। नंबर 23 पर है क्लोराइड। दोस्तों क्लोराइड मेल में 98 से लेके 106 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये नॉर्मल रेंज सेम ही होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 24 पर है क्रिटाइन काइनेज। दोस्तों क्रिटाइन काइनेज जो मेल में होता है ये 52 से लेके 336 अंडर लेबोरेटरीज, और दोस्तों फीमेल में 38 से लेके 176 अंडर लेबोरेटरीज होना चाहिए। दोस्तों नंबर 25 पर है एल्डिहाइड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों मेल में लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये रेंज सेम ही होनी चाहिए। नंबर 26 पर है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मेल में नॉर्मल रेंज 40 से लेके 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और दोस्तों फीमेल में 50 से लेके 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। नंबर 27 पर है कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम मेल में 8.5 से लेके 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होने चाहिए। नंबर 28 पर है स्पर्म काउंट। दोस्तों मेल में स्पर्म काउंट 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर होना चाहिए। नंबर 29 पर है अमोनिया। दोस्तों अमोनिया की नॉर्मल रेंज मेल में 15 से लेके 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, और दोस्तों फीमेल में भी ये रेंज सेम ही होनी चाहिए।
नंबर 30 पर है सेरुलोप्लाज्मिन। दोस्तों सेरुलोप्लाज्मिन जो मेल में नॉर्मल रेंज होनी चाहिए होती है 20 से लेकर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और दोस्तों फीमेल में भी ये रेंज सेम ही होती है। नंबर 31 पर है टोटल प्रोटीन। दोस्तों टोटल प्रोटीन जो मेल में होती है ये होती है 6.0 से लेके 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर्स, और दोस्तों फीमेल में भी ये नॉर्मल रेंज सेम ही होनी चाहिए। नंबर 32 पर है विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए जो मेल में नॉर्मल होनी चाहिए ये होती है 20 से लेकर 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होनी चाहिए। नंबर 33 पर है विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 की जो नॉर्मल रेंज है मेल में ये होती है 190 से लेके 950 पिकोग्राम्स पर मिलीलीटर, और दोस्तों फीमेल में भी ये रेंज सेम ही होती है। नंबर 34 पर है विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी की जो नॉर्मल रेंज मेल में होती है ये होती है 0.6 से लेकर 2.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम होती है। नंबर 35 पर है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी की नॉर्मल रेंज मेल में 20 से लेकर 50 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर होती है, और दोस्तों फीमेल में भी इतनी ही होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 36 पर है टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों मेल में जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है ये होता है 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, और दोस्तों फीमेल में होता है 15 से लेकर 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों नंबर 37 पर है एल्ब्यूमिन। दोस्तों मेल में नॉर्मल एल्ब्यूमिन की रेंज होती है 3.5 से लेकर 5.0 ग्राम्स पर डेसीलीटर, और दोस्तों फीमेल में भी ये रेंज सेम ही होती है। नंबर 38 पर है ट्रांसफेरिन। दोस्तों मेल में जो नॉर्मल रेंज होती है ट्रांसफेरिन की ये होती है 204 से लेके 360 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और दोस्तों फीमेल में भी ये सेम ही होती है। नंबर 39 पर है पायरुवेट। दोस्तों पायरुवेट की जो नॉर्मल रेंज होती है मेल में ये होती है 0.5 से लेके 1.2 मिलीमोल पर लीटर, और दोस्तों फीमेल में भी ये रेंज सेम ही होती है। नंबर 40 पर है फेरिटिन। दोस्तों फेरिटिन की नॉर्मल रेंज मेल में होती है 24 से लेके 336 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, और दोस्तों फीमेल में होती है 11 से लेके 307 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। नंबर 41 पर है पीएच। दोस्तों मेल में नॉर्मल पीएच होती है 7.35 से लेके 7.45, और दोस्तों फीमेल में भी ये रेंज सेम ही होती है। दोस्तों नंबर 42 पर है एल्कलाइन अमीनो ट्रांसफरेज। दोस्तों मेल में नॉर्मल रेंज होती है 7 से लेके 5600 लैबोरेटरीज, और दोस्तों फीमेल में भी सेम होती है। नंबर 43 पर है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। दोस्तों मेल में नॉर्मल रेंज होती है 12 से लेकर 30 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, और दोस्तों फीमेल में भी ये रेंज सेम ही होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, और साथ साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।